गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 7 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। स्टूडेंट, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड-टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने एकल मंच यानी NEAT 3.0 लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास यानी मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। भारत में विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने 46 मित्र राष्ट्रों को इसमें आमंत्रित किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल बनी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन की जांच के लिए कौन सी भारत की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी मिली है? ओमिश्योर को। आगे देखेंगे, हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? कैप्टन हरप्रीत चांडी। आगे डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को। रामनाथ गोइंका पुरस्कार से जिसान ए लतीफ को सम्मानित किया गया है। हाल ही में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच के लिए बनाई गई 31 सदस्यीय पैनल में एकमात्र महिला सुष्मिता देव है। आगे डिस्कस करेंगे, किस मंत्रालय ने आयुष आहार योजना शुरू की है? आयुष मंत्रालय ने। वर्तमान में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। हाल ही में पद्मश्री सिंधु ताई का निधन हो गया। यह सामाजिक कार्यकर्ता थी। आपको बता दें कि इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। 1971 में युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? SH शर्मा का। हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल द्वारा रखी गई है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को इन पॉइंट के बारे में डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर 2022 तक। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। जनगणना 2021 का पहला चरण, जिसमें हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस और NPR को अपडेट करना शामिल है, आपको बता दें कि अप्रैल सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब डिस्कस कर लेते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही? नागालैंड। आप लोग इस पॉइंट पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। आगे डिस्कस करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य उच्चतर बाल लिंग अनुपात है? तो ये किस राज्य में है? मिजोरम में। महान विभाजक काल किसे कहा जाता है? 1911 से 1921 तक के काल को। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर
कितनी महिलाएं हैं? 1020 महिलाएं। स्टूडेंट, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2022 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीएस तिरुमूर्ति ने। पिक में आप इनको देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। आतंकवाद निरोधी समिति की स्थापना 2001 में 9/11 आतंकी हमले के मद्देनजर की गई थी। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यानी अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? 8वीं बार। किस देश के स्थान पर? इंडोनेशिया के स्थान पर। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित हैं। आगे डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश बना है दक्षिणी सूडान। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अब डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। वर्तमान सदस्य देश है 193। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रमुख रूप से 6 अंगों में बांटा गया है। एक बार देख लेते हैं 6 अंग कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राष्ट्रों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा 10 गैर स्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंटीगुआ और बारबूडा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश एंटीगुआ और बारबूडा बन गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंचाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है। एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज, जैसा कि आप लोग मैप में इस देश को देख सकते हैं। ये देखिए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 पेरिस, फ्रांस में की गई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि पेरिस किस नदी के किनारे है। आईएनएस महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो है अजय माथुर। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बना है? अमेरिका। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस महोत्सव के बारे में। लद्दाख में लोसर का त्योहार पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है।
यह तिब्बती बौद्ध धर्म में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आपको बता दें, लोसर शब्द का अर्थ है तिब्बत बौद्ध धर्म के अनुसार नए साल से है, जो तिब्बत, नेपाल, भूटान जैसे अलग अलग स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख त्योहार जो कि हाल ही में न्यूज में बने रहे। उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? फारसी धर्म से। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। ओणम केरल में मनाया जाता है फसल कटाई के समय। नट संकीर्तन उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्योहार केरल में सबरीमाला मंदिर के अंदर मनाया जाता है। बोईता बंदना महोत्सव और कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्नाटक सरकार ने मंगलूर में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर के साथ। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे देखेंगे, तरिलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी प्राकृतिक गैस का तरिलीकृत रूप है। गैसीय रूप में प्राकृतिक गैस की तुलना में इसका आयतन बहुत कम होता है। एलएनजी पोर्ट टर्मिनल यह बड़े एलएनजी वाहक जहाजों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिन्हें एलएनजी लोड करने, ले जाने और उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत में एलएनजी पोर्ट टर्मिनल। कोकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड, यह कहां पर है? महाराष्ट्र में है। दहेज टर्मिनल पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, ये गुजरात में है। हजीरा टर्मिनल सेल लिमिटेड, ये कहां पर है? ये भी गुजरात में है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य में। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। यह हवाई अड्डा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित है। आपको बता दें कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? कोचीन एयरपोर्ट को। अब डिस्कस कर लेते हैं आगामी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। त्रिपुरा ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के साथ मिलकर देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित किया, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है। त्रिपुरा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब हैं और राज्यपाल है रमेश बैस। आगे डिस्कस करेंगे, भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये गुजरात में है। आगे डिस्कस करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। गोपीनाथ वारदोला एयरपोर्ट असम में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहां पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। मैप में आप लोग त्रिपुरा देख सकते हैं, ये है त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ लायंस 11। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट। टीम की कमान केएल राहुल को सौंपी गई है। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में 8 टीमें नहीं बल्कि 10 टीमें हिस्सा लेंगी। अब डिस्कस कर लेते हैं आईपीएल 2021 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। चौथी बार आईपीएल का खिताब किसने अपने नाम किया है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आईपीएल 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराकर जीता है? आईपीएल 2021 का फाइनल मैच कहां आयोजित किया गया था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। सबसे ज्यादा 300 टी20 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। आगे डिस्कस करेंगे, सबसे कम उम्र में आईपीएल ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ऋतुराज गायकवाड़ है।
आईपीएल 2021 सीजन में पर्पल कैप के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया? हर्षल पटेल को। आईपीएल 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? फाफ डुप्लेसिस को। आईपीएल 2021 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया? राजस्थान रॉयल्स को। आईपीएल का पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग है। तो ये थी आईपीएल 2021 के बारे में कुछ जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। आइए डिस्कस कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। आपको बता दें कि शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आगे डिस्कस करेंगे। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओशवॉन स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आगे डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक आरबीआई है। सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई कार्य करता है। भारत में व्यापारी बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वही मौद्रिक नीति के अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये मसौदा जारी किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया है। यह नीति हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। आपको बता दें कि इस नीति का विजन 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में एक बनाना है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। आकाशा एयरलाइन को किसने स्थापित किया है? राकेश झुनझुनवाला ने। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? नासिर कमल है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां से प्रारंभ हुई थी? हिसार से चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमी वॉन स्मिथ। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंजाम ने। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। उड़ीसा के गंजाम ने 5 जनवरी 2022 को खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए गंजाम प्रशासन ने 2019 में निर्भया कड़ी कार्यक्रम शुरू किया था। निर्भया कड़ी कार्यक्रम के तहत बाल विवाह की बुराइयों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए पंचायत और वार्ड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं उड़ीसा लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी हाल ही में खबरों में रहा उड़ीसा। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बन रहा है? उड़ीसा में, जिसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अमित रोहित दास को। पुरुष हॉकी 2023 का आयोजन कहां पर होगा? भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में। नुआखाई त्योहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य ने रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से ना जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10,000 रुपए। चलिए, तो ये था आज का करंट अफेयर। अब डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक जीके का डोज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? आर्टिकल 19। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और आसपास के इलाकों में ये पाई जाती है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। डूरेंट कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। नील नदी कहाँ से निकली है? तो नील नदी निकली है विक्टोरिया झील से। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। काहिरा किसकी राजधानी है? तो मिस्र की है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में आपसे पूछे गए क्वेश्चन के एक बार आंसर देख लीजिए। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? एस बालचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला हाल ही में उत्तर प्रदेश मेरठ में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है वेट लिफ्टिंग से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर है? लोथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो सबसे पहले करंट अफेयर के दो क्वेश्चन। हाल ही में आईएनएस खुर्की को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया है? अब जीके के क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट्स बॉक्स में। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इन सब के आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।